हमारे एक नियमित दर्शक हैं ऋतिक जैन। ये टीकमगढ़ से आते हैं जो इस वक्त स्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं। अपने एग्जाम की तैयारी करते वक्त उनके सामने पाठ्यपुस्तक में एक प्रश्न सामने आया जिसने उन्हें काफ़ी परेशान कर दिया, क्योंकि इस पुस्तक में जैन धर्म को नास्तिक दर्शन में रखा गया था। इस बात से परेशान ऋतिक ने मुझसे संपर्क किया और अपनी चिंता जाहिर की। तो मुझे लगा कि इस विषय में जो लोगों ने भ्रम पाल रखा है आज उसे तोड़ा जाए। इसलिए आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में आस्तिकता और नास्तिकता आखिर क्या भला है। दर्शकों, सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता लोकप्रिय और आपका अपना पसंदीदा चैनल जिनोदय। मेरा नाम है पंकज जैन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करिएगा। फेसबुक या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। दर्शकों, वैसे तो आस्तिक और नास्तिक वाली थ्योरी दुनिया भर में प्रचलन में है, जिसका सीधे तौर पर आशय यह है कि आत्मा, परमात्मा और परलोक को ना मानने वालों को नास्तिक माना जाता है। लेकिन यदि आज के भारत की बात करें तो यहाँ सामान्य तौर पर वेदों को प्रमाणिक मानने वाले दर्शन को आस्तिक तथा वेदों को अप्रामाणिक मानने वाले दर्शन को नास्तिक कहा जाता है। आस्तिक दर्शन 6 हैं, जिन्हें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत कहा जाता है। इनके विपरीत चारवाक, बौद्ध और जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन के वर्ग में रखा जाता है। सरल भाषा में कहें तो भारत में नास्तिक उस धर्म, दर्शन, संप्रदाय या व्यक्ति को कहते हैं जो वेदों को नहीं मानते, जबकि ये पूरी तरह से भ्रामक और असत्य है। अब इसे और आसान भाषा में समझने के लिए बता दूं कि उर्दू में नास्तिक को काफिर कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि नास्तिक की इस तरह की थ्योरी बनाकर जबरिया लागू करने वाले लोग इस मानसिकता के होंगे। नास्तिकता अथवा नास्तिकवाद या अनिश्वरवाद वह सिद्धांत है जो जगत की सृष्टि करने वाले, इसका संचालन और नियंत्रण करने वाले किसी भी ईश्वर के अस्तित्व को सर्वमान्य प्रमाण न होने के चलते अस्वीकार करता है। अमर शहीद भगत सिंह ऐसे आस्तिकों के लिए अपने एक निबंध में लिखते हैं कि अगर तुम एक सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान भगवान को मानते हो तो मुझे बस ये बता दो, उसने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जहां कोई संतुष्ट नहीं है? क्या उसे ऐसा करने में आनंद आता है? वे कहते हैं फिर तो वह नीरो जिसने रोम को जला दिया और इतिहास उसका नाम काले शब्दों में लिखता है, उसने गलत नहीं किया। ना ही उस बलात्कारी चंगेज खान ने कुछ किया जिसने हजारों जानें सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए गंवा दी। इसी निबंध में भगत सिंह आगे लिखते हैं कि तुम्हारा भगवान इनसे अलग कैसे हुआ जब उसने भी यही सारे काम किए? लाखों लोग भूख से तड़प रहे हैं, गरीबों का खून तक बिक जाता है, आखिर तुम्हारा भगवान कहाँ है? यहाँ क्रांतिकारी भगत सिंह का मतलब ऐसे ईश्वर से है जो सृष्टिकर्ता और नियंत्रक है। अब यदि वे ईश्वर नियंत्रक है तो उसका अपराधियों, आतंकियों, दुराचारियों व अन्य विभिन्न पापाचारियों पर अनियंत्रण क्यों है? क्या वह इन्हें नियंत्रण करने में सक्षम नहीं है? या फिर यह मान लिया जाए कि यह सब कराने वाला वही ईश्वर है, क्योंकि सब कुछ तो उसके नियंत्रण में है। और फिर कहा भी जाता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब सवाल उठता है कि जैन धर्म तो अनादिकाल से परमात्मा को मानता आ रहा है, यहां तक कि मूर्ति और मंदिर की शुरुआत भी जैन दर्शन द्वारा ही की गई है। तो जैन दर्शन को नास्तिक क्यों कहा जाने लगा? दरअसल कुछ लोगों की मान्यता है कि भारतीय दर्शन 2 वर्गों में विभाजित है, आस्तिक और नास्तिक। वैदिक दर्शन आस्तिक और जैन, बौद्ध और चारवाक दर्शनों को नास्तिक माना गया है। ये वर्गीकरण कालांतर में मात्र कल्पना से, पक्षपात से अथवा कहें वैदिक अनुयायियों की बहुलता से किया गया है, क्योंकि जो वेदों को माने वह आस्तिक, ना माने वह नास्तिक। ऐसा तो कोई भी किसी को भी आस्तिक और किसी को भी नास्तिक ठहरा सकता है। वस्तुतः आस्तिक और नास्तिक होना वेदों को मानने ना मानने पर निर्भर नहीं है, अपितु परलोक को मानने और ना मानने के आधार पर ही आस्तिक और नास्तिक दर्शनों का वर्गीकरण होता है। इस दृष्टि से जैन और बौद्ध दोनों दर्शन सर्वथा आस्तिक दर्शन हैं, क्योंकि दोनों मोक्ष और परलोक में आस्था रखते हैं। अब रही बात ईश्वर या परमात्मा की, तो जितनी आस्था जैनों की तीर्थंकरों अथवा बीतरागी भगवानों में है, उतनी आस्था मुझे नहीं लगता कि कोई रख सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि जैनी सिर्फ उस परमात्मा में आस्था रखता है जो बीतराग हैं, अर्थात जिनके राग बीत चुके हैं। अब चूंकि संसार में कपोल कल्पित अथवा सरागी देवों की बहुलता हो चली है तो इन्हें वो पूजनीय नहीं मानता, क्योंकि जैन धर्म पूरी तरह से वैज्ञानिक धर्म है। इसमें अंधविश्वास, पाखंड
और अनावश्यक क्रियाकांडों का कोई स्थान नहीं है। यहाँ भक्ति मार्ग की प्रधानता न होकर पुरुषार्थ व कर्मों की प्रधानता पर जोर दिया गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस लिहाज से चारवाक अवश्य नास्तिक दर्शन है, क्योंकि चारवाक के अनुसार जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करो घी पियो, क्योंकि मरने के बाद वैसे ही कौन पूछने वाला है। यहाँ सिर्फ अपना भला चाहने और आत्मा परमात्मा को नकारने के चलते इन्हें पूर्ण रूप से नास्तिक कहा जा सकता है। वही बुद्ध का आत्मा के बारे में विचार थोड़ा संशयित था, अतः इन्हें भी कुछ विद्वान नास्तिक तो कुछ आस्तिक मानते हैं। सही बात तो यह है कि भारत एक धर्म प्रधान देश है, जहां अनादिकाल से चले आ रहे जैन धर्म का भोग भूमि के प्रारंभिक काल से ही प्रारंभ हो गया था। उस वक्त तीर्थंकर श्री ऋषभदेव स्वामी की समोसरण सभा में एक दिन उन्हीं का पोता भरत पुत्र राजकुमार मरीचि उपस्थित हुआ। ये वही भरत है जिसके नाम पर तब से लेकर आज तक यह देश भारत देश कहा जाता है। हालांकि भरत चक्रवर्ती का भारत इतना संकुचित नहीं था, क्योंकि इस संपूर्ण वसुंधरा पर उनका एक छत्र राज्य हुआ करता था, जिसके वे अधिपति थे। उसी समोसरण में आदि प्रभु आदिनाथ स्वामी से किसी भव्य पुरुष ने प्रश्न किया था कि आपके ही समान आपके कुलवंश में कोई और भी तीर्थंकर होगा। तब प्रभु की वाणी में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के रूप में राजकुमार मरीचि का नाम आया। प्रभु की वाणी से अपना नाम सुनते ही वह अभिमान को प्राप्त हो गया और वर्तमान पर्याय में ही अपने आप को तीर्थंकर मानने लगा। उस अज्ञानी के द्वारा इस प्रकार तभी से अनेकानेक मतों एवं दर्शनों का प्रारंभ कर दिया गया, जो उसकी मान्यता करने वाले अन्य अन्य व्यक्तियों के द्वारा विस्तार को प्राप्त होते रहे। इस प्रकार आदिनाथ स्वामी के समय में ही एक सनातन अनादि निधन जैन धर्म एवं जैन दर्शन के साथ ही अन्य अन्य कल्पित धर्म संज्ञा को प्राप्त मतों एवं दर्शनों का प्रचलन हो गया। यद्यपि उनमें से किसी काल में जमकर फले फूले ज्यादातर दर्शन काल के काल में समा चुके हैं या फिर अपने अपने क्षेत्रों में सीमित होकर रह गए हैं। लेकिन वर्तमान की बात करें तो जैन दर्शन के साथ अन्य 8 दर्शनों की मान्यता विशेष दिखाई देती है। मूल में ये दर्शन 4 हैं। इन्हें जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन और वैदिक दर्शन के रूप में जाना जाता है। लेकिन वैदिक दर्शन के आपसी भेद के कारण इसके 6 भेद रूप हो गए, जो षट दर्शन के नाम से प्रचलित हैं, जिन्हें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 9 दर्शनों का प्रचलन इस भारत भूमि पर हो रहा है। यद्यपि समय समय पर आचार्य श्री संबंधभद्र स्वामी, आचार्य श्री अकलंग देव आदि न्याय सिद्धांत के प्रकांड विद्वान निर्गंथ साधुओं के द्वारा इन दर्शनों का खंडन बड़ी बड़ी सभाओं के मध्य वाद विवाद में युक्ति एवं आगम के द्वारा किया जाता रहा है, किंतु सदियों से अपने अपने मत संप्रदाय की हठाग्रता हो चुकी है। अब यहाँ सम्यक विधि से वाद विवाद के स्थान पर शक्ति प्रदर्शन एवं बहुमत के द्वारा अपने अपने दर्शन मत को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, जो सत्य, नीति, न्याय व नैतिकता से बिल्कुल परे है। लिहाजा आज सत्य पर हठ धर्मी ताकतें हावी होने लगी हैं, जिसके चलते अधिकांश लोग भ्रमित हैं। जैन धर्म में आत्मोदय के साथ सर्वोदय अर्थात सबका कल्याण उद्दिष्ट है। इसका समर्थन करना जैन दर्शन का लक्ष्य है। जैन धर्म में अपना ही कल्याण नहीं चाहा गया है, अपितु सारे राष्ट्र, राष्ट्र की जनता, विश्व के जनसमूह, यहाँ तक कि प्राणी मात्र के सुख एवं कल्याण की न सिर्फ कामना की गई है, बल्कि असल जीवन में भी जैनी वैसा ही आचरण करता है, जिससे किसी भी जीव को अनावश्यक कोई नुकसान न पहुंचे। वस्तुतः आस्तिकता या नास्तिकता को तर्कों अथवा भौतिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। जीवन, प्रकृति, आत्मा, परमात्मा आदि को जानना समझना गहन अनुभूति का विषय है, जो तर्क और विचार के स्तर से ऊपर का है। इस संबंध में केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने कुछ समय पूर्व कहा है कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है, ये नास्तिक अथवा संशयवादी नहीं है। कुछ लोग भारत में ऐसे भी हैं जो नास्तिक को गलत मानते हैं। यदि आप खुद को नास्तिक कहते हैं तो वो आपको अनैतिक, मूल्यहीन, पापी इत्यादि पता नहीं क्या क्या कह डालेंगे। ऐसे लोग किसी भी व्यक्ति से जो अपने आप को नास्तिक कहता है उससे घृणा करते हैं। उनके हिसाब से नास्तिक होना अपराध और पाप सदृश है। तो क्या यह सही है? तो मैं कहूंगा यह सर्वथा अनुचित है। नास्तिक होने वाला दुष्ट और अधर्मी ही हो, यह जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। वेद आधारित आस्तिकता और नास्तिकता की उक्त मान्यता को एक परंपरागत प्रेम निरूपित करते हुए प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने प्रोफेसर महेंद्र कुमार न्यायाचार्य कृत जैन दर्शन पुस्तक के प्रकथन में लिखा है, भारतीय दर्शन के विषय में एक परंपरागत मिथ्या भ्रम का उल्लेख करना भी हमें आवश्यक प्रतीत होता है। कुछ काल से लोग ऐसा समझने लगे हैं कि भारतीय दर्शन की आस्तिक और नास्तिक नाम से 2 शाखाएं हैं।
तथाकथित वैदिक दर्शनों को आस्तिक दर्शन और जैन तथा बौद्ध जैसे दर्शनों को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। वस्तुतः यह वर्गीकरण निराधार ही नहीं, नितांत मिथ्या भी है। आस्तिक और नास्तिक आस्ति नास्ति दिष्टमति इस पाणिनि सूत्र के अनुसार बने हैं। मौलिक अर्थ उनका यही था कि परलोक की सत्ता को मानने वाला आस्तिक और ना मानने वाला नास्तिक कहलाता है। स्पष्टतः इस अर्थ में जैन और बौद्ध दर्शनों को नास्तिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह आत्मा परमात्मा और परलोक में न सिर्फ यकीन करते हैं बल्कि सर्वोत्कृष्ट जीवन शैली के माध्यम से वास्तविक रूप से धर्म को जीते भी हैं। इस तरह जब जैन धर्म में परमात्मा यानी ईश्वर की मान्यता है तो इसे नास्तिक कहना मुझे लगता है मानसिक दिवालियापन का द्योतक हो सकता है, क्योंकि आस्तिक होने के लिए जरूरी नियम नहीं है कि वह किसी सृष्टिकर्ता अथवा नियंत्रक परमात्मा में ही अनिवार्य रूप से आस्था रखे और किसी के कपोल कल्पित संसार का हिस्सा बनकर वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता को छोड़कर अंधविश्वास, पाखंड और अनावश्यक क्रियाकांडों में फंसकर अपने आत्म कल्याण से दूर होकर भवभवांतरों में भटकता रहे। रही बात पाठ्य पुस्तकों व अन्य स्थानों पर जैन धर्म को लेकर दी गई असत्य, अधूरी या भ्रामक जानकारियों की, तो इतना ही कहूंगा कि बुरी ताकतें भारत के असल इतिहास को कभी जनमानस के सामने आने ही नहीं देना चाहती, क्योंकि यदि एक बार सत्य उद्घाटित हो गया तो फिर अधिकांश लोगों के धंधे बंद हो जाएंगे और धर्म का धंधा करने वाले ये कभी नहीं चाहते। फिलहाल इतना ही। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। फेसबुक यानी किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, देखते रहिए। हम बताएंगे आपको हर वो सच जो दरबारी मीडिया आप तक कभी नहीं आने देता, क्योंकि हम आपके लिए सच को ना दबने देंगे और ना ही झुकने देंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। सादर जय जिनेंद्र।